सेनेट की तारीख का अनोखा वाकया। पीडीएम और इत्तेहादी जमातें सेनेट में अपनी रिक्विजिशन से पीछे हट गईं। सेनेट इजलास बुलाने की रिक्विजिशन में 6 सेनेटर्स के दस्तखत जाली करार दे दिए। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन सेनेटर्स के दस्तखत मशकूक करार दिए गए, इसमें रजा रब्बानी और फारूक नाइक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। दस्तखत जाली करार देने की बुनियाद पर सेनेट का इजलास तलब न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान में रूपोश दहशतगर्दों के चित्राल में पाक अफगान सरहद पर हमले। दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। आईएसपीआर का कहना है मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। कंसकोट में मुखबियों की बाजियाबी के धरने पर डाकुओं का हमला। धरना खत्म करो वरना नुकसान उठाओगे। पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए कच्चे के डाकुओं को बुला लिया। नकाबपोश हमलावरों ने धमकाया। मुजाहिरीन का इल्जाम, बोले अगर ये पुलिस वाले थे तो वर्दी में क्यों नहीं थे, मुंह छुपाए क्यों आए। आखिर मुखबी की बाजियाबी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद अफराद जख्मी। एसएसपी कश्मीर का एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज का नोटिस। एसएचओ बी सेक्शन दीगर एहलकार मुअत्तल। पुलिस का मुखबी सागर कुमार की बाजियाबी के लिए गहलपुर के कच्चे में ऑपरेशन। डाकू की फायरिंग से राहगीर खातून जाँ भाग, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है डाकू जदीद असले के साथ रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। वो यहाँ आए और सबसे मिले। उन्होंने सारी मस्बत बातें की हैं। आर्मी चीफ काबिल इज्जत और एहतराम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुरीन ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की है। अगर कोई इस तरह का नाम निहाद सिस्टम है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कच्चे में ऑपरेशन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा था वहां हमें सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद को हमेशा वेलकम करते हैं। तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इस वक्त मुल्क के हालात में सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला होगा। आर्मी चीफ ने मीटिंग में किसी सियासी जमात की बात नहीं की। ताजे रहनुमा जाम कायम अली कहते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुरीन ने कहा हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, किसी सियासी रहनुमा का नाम नहीं लिया। आर्मी चीफ ने मीटिंग में मुस्तकबिल के रोड मैप को सामने रखा। अहम मीटिंग से मुतालिक सियाको सबाक से हटकर बात की गई। आर्मी चीफ ने तो मीटिंग में मायूस ताजरों को उम्मीद की किरण दिखाई। मनफी बातों में नहीं उलझना चाहिए। निगरान हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ डंडा उठा लिया। क्रैकडाउन में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत का ऐलान। अहलकारों के सहूलतकारों सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। जमीनी, समुद्री और हवाई रास्तों पर निगरानी का निजाम अपग्रेड होगा। हुकूमती इकदाम का असर। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में मजीद 11 रुपए सस्ता होकर 312 रुपए पर बंद हुआ। 2 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 16 रुपए सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला की जरूरियात पूरी करने के लिए बैंकों को एक्सचेंज कंपनियां बनाने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आजम ने वजीर दाखिला को खत लिखकर हंगामी बुनियादों पर नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं विफाक और सूबों को मुआशी और समाजी चैलेंजेस का सामना दरपेश है। मुल्क तरक्की के लिए एक लम्हा जाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत को मुआशी बहाली और पॉलिसियों के तसलसल का कानूनी इख्तियार हासिल है।
चोरी खत्म होने तक बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। निगरां हुकूमत की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। बिजली चोरों को खुसूसी अदालतों से सजाएं मिलेंगी। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाजे कर दिया, कहते हैं सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी, बिल अदा करने वालों को महंगी बिजली मिलती रहेगी। ईसीसी ने पेट्रोलियम डीलर्स और तेल कंपनियों का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर 3.5 रुपए मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दी। 15 सितंबर से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। PIA के लिए 1.8 अरब रुपए की ग्रांट्स की समरी मुस्तरद। PIA ने FBR को अदायगी मौखिर की इस्तदा की थी। वजारत दिफा की 40 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर ली गई। तेरह जमाती हुकूमत का 16 माह में कौमी खजाने को टीका। सियासत नहीं, रियासत बचाने के दावेदारों ने 10 अरब रुपए मीडिया इश्तहारात पर लुटा दिए। सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। प्रिंट मीडिया को 3.5 अरब के इश्तहार दिए गए। डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तहार मिले। सेक्रेटरी इत्तलात ने PDM हुकूमत के इश्तहारात का कच्चा चिट्टा खोल दिया। बताया जाए इश्तहारात जारी करने का क्या मयार है, किस चैनल को किस रेट पर कितने इश्तहारात दिए गए। कमेटी ने अगले सेशन में शाख खर्चियों की तफसील मांग ली। PDM हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इश्तिहारों पर 10 अरब उड़ा दिए, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए पैसा रिलीज ना किया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने असम्बली में कहा, अगर कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन के लिए पैसे दें तो कोई नहीं देगा। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी इलेक्शन कराने के लिए बजट का रोना रोती रही। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नैब की टीम की जमान पार्क आमद कॉल अप नोटिस वुकला के हवाले कर दिया। नोटिस में लिखा, बुशरा बीबी ने एक चेन के साथ लॉकेट और टॉप्स का जोड़ा 26 जून 2019 को वसूल किया, लेकिन तोशाखाना के रिकॉर्ड में उसका जिक्र नहीं। 18 सितंबर 2020 को सोने और हीरे की अंगूठी, सोने और हीरे का ब्रेसलेट और हार भी तोशाखाना से वसूल किए, लेकिन ये तहाइफ में जाहिर नहीं किए गए। 21 मई 2021 को एक हार, अंगूठी और ब्रेसलेट वॉच भी लिया। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी ने गुज़श्ता 3 साल में मुतादिद मौके पर सोने के जेवरात कम कीमत पर वसूल किए। बुशरा बीबी को आज नैब इस्लामाबाद में JIT के सामने पेश होने की हिदायत। रिहाई के बाद तीसरी बार गिरफ्तार होने वाले चौधरी परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना CTD में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कमरे अदालत में सहाफी ने पूछा, आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे? परवेज इलाही बोले, मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहाँ भेजा है। सहाफी ने कहा, चौधरी शुजात खुद PTI में क्यों नहीं आए? जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, चौधरी साले की वजह से नहीं आए, उसको वजीर बनने का शौक था। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को पेश न करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। दीगर अफसरान को 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से बाप बेटा जाम भाग। SSP कोरंगी ने बताया, वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। बाप की शनाख्त मोहम्मद हसन 70 साला, बेटी की शनाख्त 37 साला असद के नाम से हुई। बाप बेटा कोरंगी में बुक शॉप पर काम करते थे। 3 मुल्ज़मान डकैती के लिए आए, मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। यौम दिफा शोदा पर कौम का शोहदा और गाजियों को सलाम। मादरे वतन पर जान निछावर करने वालों के लिए फातिहा खानी। जनरल हेडक्वार्टर्स में तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। आर्मी फॉर्मेशंस में भी शोहदा की यादगारों पर फातिहा खानी और फूल रखने की तकरीबात। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मजार पर मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने हाजिरी दी और फूल रखे।
लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मजार पर पुरवकार तकरीब हुई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मजार पर फूल रखे गए और फातिहा खानी की गई। बूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मजार पर मेजर जनरल अली इकबाल ने फातिहा खानी की। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मजार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मजार पर फूल भी रखे गए। मजार कायद और मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची की मजार कायद पर हाजिरी, आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा खानी की। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की मजार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। और पाकिस्तान का एशिया कप सुपर 4 का फातिहाना आगाज, बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमाम उल हक और रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। इमाम ने 78, रिजवान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 40वें ओवर में ही हदफ पूरा कर लिया। बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। इतवार को होगा सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में एक बार फिर टकराएंगी।